58वीं रात। जब 58वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब सौदागर ने नुज़हत उस जमा को बदुए से अपनी तहवील में लिया तो वो घर गया और उसे निहायत नफीस कपड़े पहनाए और इसे लेकर बाजार गया और जो जो जेवर उसने कहा इसके लिए खरीदा और इन्हें अतलस के एक बगीचे में रखा और नुज़हत उस जमा के सामने पेश करके कहा कि ये सब तेरा है और मैं तुझसे महज ये चाहता हूँ कि जब मैं तुझे लेकर दमिश्क के वाली के पास जाऊं तो इससे ये कह दीजियो कि मैंने तुझे कितने में खरीदा है, अगरचे वो तेरी हैसियत से बहुत कम है। जब मैं उसके पास पहुंचूं और वो तुझे खरीद ले तो इससे कहियो कि मैंने तेरे साथ किया सलूक किया है और इससे मेरे लिए एक शाही परवाना ले लीजियो जो मैं उसके बाप बगदाद के बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास ले जाऊं ताकि वो मेरे कपड़ों और दूसरी सौदागरी की चीजों पर चंगी मुआफ कर दे। जब लड़की ने ये बातें सुने तो वो रोने और चिल्लाने लगी। सौदागर ने कहा कि ऐ मेरी आका, मैं देखता हूँ कि जूं ही मैंने बगदाद का जिक्र किया तेरी आंखों में आंसू भर आए। क्या वहाँ कोई शख्स है जिससे तुझे मोहब्बत है? बता कि वो सौदागर है या कोई और, क्योंकि मैं वहाँ के तमाम सौदागरों वगैरह को जानता हूँ और अगर तुझे कोई खत भेजना हो तो मैं पहुँचा दूंगा। लड़की ने कहा कि मैं वहाँ किसी सौदागर वगैरह को नहीं जानती बल्कि बगदाद के बादशाह उम्र बिन अल नुमान को जानती हूँ। सौदागर ये बात सुनकर हंस पड़ा और बहुत खुश हुआ और अपने दिल में कहने लगा कि खुदा की कसम मेरी मुराद भर आई। फिर इसने लड़की से कहा कि क्या तो कभी इसके सामने पेश की गई है? इसने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैंने और उसकी बेटी ने साथ साथ तरबियत पाई है और वो मुझे बहुत अजीज रखता और मेरी बड़ी इज्जत करता था। अगर तो चाहता है कि बादशाह उम्र बिन अल नुमान तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे परवाना दे दे तो कलम दवात ला, तुझे मैं खत लिख दूंगी। जब तो बगदाद पहुँचियो तो महज बादशाह के हाथ में ये खत दीजियो और इससे कहियो कि तेरी लौंडी नुज़हत उस जमा को लेलवू नहार की गर्दिश ने जलील कर दिया है, हत्ता कि वो एक के हाथ से दूसरे के हाथ बक रही है और वो तुझे सलाम भेजती है और अगर वो पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो कहियो कि दमिश्क के वाली के पास हूँ। सौदागर को इसकी शीरी बयानी पर तअज्जुब हुआ और इसकी मोहब्बत उसके दिल में बैठ गई और वो कहने लगा कि मेरा गुमान है कि लोगों ने तेरी अक्ल और दानिश से फायदा उठाना चाहा है और दौलत हासिल करने के लिए तुझे बेचा है। क्या तुझे कुरान हिफ्ज़ है? इसने जवाब दिया कि हाँ, और मैं हिकमत और तिब में मकदमुता अल-मुरफ़ा और जालिनूस हकीम की शरह फसूल बकरात से वाकिफ हूँ और मैंने खुद भी इसकी शरह लिखी है। मैंने तज़किरा पढ़ा है और बुरहान की शरह लिखी है। मफरदात इब्न अल-बीतार का मुताला किया है और इब्न सीना के कानून पर मुबाहसा किया है और उसके रुमूज हल किए हैं और मुश्किल बातों की तशरीह की है और पैमाइश के इल्म पर मुबाहसा किया है और तशरीह अला बदान में कमाल हासिल किया है और शाफ़ई मजहब की किताबें पढ़ी हैं और हदीस और नहव पर उबूर है और हर इल्म में मनाजरा किया है। मंतिक और बयान और हिसाब और ज़ाचे में किताबें तसनीफ की हैं और रूहानी उलूम और सूम वालसवा के औकात से वाकिफ हूँ और उन तमाम उलूम में काफ़ी दस्तरस है। इसके बाद उसने सौदागर से कहा कि कलम दवात ला ताकि मैं तेरे लिए एक तहरीर लिख दूं जो तुझे सफ़र में काम दे और जिसकी वजह से तुझे और किसी राहदारी के परवाने की ज़रूरत ना पड़े। जब सौदागर ने उसकी बातें सुने तो वाह वाह चला उठा और कहने लगा कि कैसा खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके महल में तो हो। ये कहकर वो दवात और कागज और पैतल का कलम लाया और उसके सामने पेश करके जमीन को ताजीमा चूमा और नुज़हत उस जमा ने कागज उठाया और कलम लेकर लिखना शुरू कर दिया। जब वो चंद अशार लिख चुकी तो उसके बाद ये लिखा कि ये इसका कलाम है जिसको तफक्करात ने हलाक कर दिया और बेदारी ने घला दिया और इस पर जुल्म किया है। इसे कोई रोशनी नहीं दिखाई देती और रात और दिन में कोई फर्क मालूम नहीं होता। वो जुदाई की ख्वाबगाह में करवटें बदलती और आंखों में बेदारी का सरमा लगाती है, सितारों की पासबानी करती और तारीकी का साथ देती है। फिक्र और कमजोरी ने उसे घला दिया है और इसकी तशरीह बहुत तूल तवील है और सिवाय आंसुओं के इसका कोई रफीक नहीं। इसके बाद वो रोने लगी और आंसू जारी हो गए। फिर इसने खत के पाए में लिखा कि ये इसका खत है जो खानदान और वतन से दूर पड़ी है और जिसका दिल गमज़दा है, यानी नुज़हत उस जमा।
इसके बाद उसने खत लपेटकर सौदागर को दे दिया। सौदागर ने इसे लेकर बोसा दिया और इसका मजमून पढ़कर खुश हो गया और कहने लगा कि पाक है वो जात जिसने तेरी तस्वीर बनाई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।